जय हिंद प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्लांस एकेडमी पे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे एनवायरमेंटल स्टडीज़ से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके रीट 2021 क्लास 1 to 5 के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, अर्थात लेवल 1 के लिए जो है कि ये पेपर सेट किया गया है जो 25 अप्रैल 2021 में एग्ज़ाम होने वाला है। उसके लिए हमने प्रैक्टिस सेट शुरू किया है, प्रैक्टिस सीरीज़ चलाई गई है। हमारे चैनल पे इसी तरीके की प्रैक्टिस सीरीज़ आपको चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडागोजी, मैथ, हिंदी, इंग्लिश और एनवायरनमेंट की लगातार समय समय पे आपको मिलती रहेगी रोज़। और इस प्रकार की अपडेट्स को पाने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं अपने मॉडल सेट नंबर 1 एनवायरनमेंट के पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है आपका, एकल परिवार से तात्पर्य क्या है? वर्ष 1950 के बाद बना परिवार, परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे होते हैं, संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे, उनके माता पिता एवं दादा दादी, या केवल पति पत्नी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, परिवार जिसमें माता पिता भी हो और उनके बच्चे भी हो। और बच्चे भी कैसे? अविवाहित बच्चे होने चाहिए। कैसे? अविवाहित बच्चे। अगर उनकी शादी हो जाती है और वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपने माता पिता के साथ रहते हैं तो उसको संयुक्त परिवार की संज्ञा दे दी जाती है, जो ऑप्शन नंबर सी में कहा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 122 को देखते हैं। तंबाकू की आदत किससे होती है? अर्थात आपसे पूछा जा रहा है कि तंबाकू में जो नशा होता है वो किसकी वजह से होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, निकोटिन जो है कि तंबाकू में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 123 की हम बात करेंगे। भारत में लड़के और लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्या है? 21 वर्ष, 18 वर्ष, 18 और 21 वर्ष, 18, 18, 18 और 16। तो देखिए पहले लड़का लिखा हुआ है, अर्थात लड़के के लिए 21 वर्ष हो जाएगी और लड़कियों के लिए जो है कि 18 वर्ष हो जाएगी। इस आधार पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और इसको भी आप जान लीजिए कि हिंदू विवाह अधिनियम किस में लिखा गया? ये हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत इस चीज़ को मेंशन किया गया है। आपने इतिहास में एक और एक्ट पढ़ा होगा जिसको हम शारदा एक्ट के नाम से जानते हैं। हरविलास शारदा जी के प्रयासों से ये बनाया गया था। उसमें भी लड़कियों की शादी के लिए 14 वर्ष और लड़कों की शादी के लिए 18 वर्ष की उम्र तय की गई थी। और ये शारदा एक्ट 1929 में आया था और कहीं कहीं किताबों में आपको ये 1930 भी मिल जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको एनवायरनमेंट के सेक्शन में देखने को मिल सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राजस्थान के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? खनन, बेकरी, मुर्गी पालन, कृषि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, कृषि राजस्थान के जो है कि लोगों का मुख्य व्यवसाय है। क्वेश्चन नंबर 125, ऑक्सीजन किस जीव के लिए विषैली सिद्ध हो सकती है? यानी कि ऑक्सीजन तो हम सभी जीवों के लिए, मनुष्यों के लिए बहुत ही आवश्यक होती है, इवन कि पेड़ पौधों के लिए भी आवश्यक होती है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है किसके लिए विषैली हो सकती है? कवक, अवायवीय जीवाणु, लाइकेन या वायवीय जीवाणु। तो 125 का हो जाएगा बी ऑप्शन, अवायवीय जीवाणु। हमने आपको बताया है कि कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं और ऐसे में वो अवायवीय जो है कि क्रिया करते हैं, यानी अर्थात वहाँ पे ऑक्सीजन की उनको उपस्थिति नहीं चाहिए होती है। अदरवाइज ऑक्सीजन की उपस्थिति की वजह से वो उसकी क्रिया नहीं कर पाएंगे और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं कर पाएंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 126, ठगी और अनुचित व्यापारिक व्यवहार होने पर हमें शिकायत कहाँ करनी चाहिए? जैसे अगर आप कोई सामान खरीदते हैं तो सामान्यतः होता है ना कि कोई सामान आपको नकली मिल गया, डुप्लीकेट मिल गया या आपको एक्सपायरी मिल गया, तो आप उसकी क्लेम कहाँ करेंगे? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, उपभोक्ता संरक्षण मंच या कंज्यूमर फोरम में। और कंज्यूमर फोरम में किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12। और ये जो 12 सदस्य सम्मिलित किए जाते हैं वो 4 क्षेत्रों में मुख्य रूप से विशेषता रखते हैं, जैसे साहित्य, कला में, विज्ञान में, सामाजिक योगदान में। इन सब में उनकी विशेष रुचि होती है और विशेष योग्यता हासिल होती है। उनके आधार पर राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को नॉमिनेट करते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और एक प्रश्न और ध्यान दीजिएगा कि राज्यसभा, लोकसभा मतलब राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में 2 सदस्यों को नॉमिनेट किया जाता है, जबकि राज्यसभा में 12 सदस्यों को नॉमिनेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 128 को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 128 के 2 ऑप्शन नीचे हैं, आइए देखते हैं। जिला उद्योग केंद्र किस योजना के तहत शहरी एवं ग्रामीण युवकों को रोजगार मुहैया कराता है?
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत जिला उद्योग केंद्र रोजगार मुहैया कराता है। क्वेश्चन नंबर है 129, संसार में अधिकतम ट्यूबवेल किस देश में है? संसार में अधिकतम ट्यूबवेल किस देश में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, भारत, क्योंकि भारत में नलकूपों के द्वारा सबसे अधिक जो है कि सिंचाई की जाती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है, किसका त्यौहार? गणगौर का त्यौहार। देखिए, चैत्र शुक्ल तीज को, श्रावण शुक्ल तीज को, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, या चैत्र शुक्ल नवमी को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, चैत्र शुक्ल तीज को, क्योंकि धार्मिक मान्यता के अनुसार यह माना जाता है कि पार्वती जब अपने पिता के घर लौटी थी, वापस लौटी थी, तो सहेलियों जो थी उनकी, पार्वती जी की, उन्होंने अत्यंत उत्साह के साथ उनका स्वागत किया था, और यह त्यौहार चैत्र शुक्ल के तीसरे दिन अर्थात तीज को मनाया था। तो तीज क्या होती? तीसरे दिन होता है वो। अगले प्रश्न की ओर चलें। राजस्थान में झीलों की नगरी है, अर्थात सबसे अधिक जो झील होती है वो कहाँ मिलेगी? उदयपुर में मिलेगी, इसलिए झीलों का शहर भी उदयपुर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 132 को देखते हैं। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण दीजिए। कोई ऐसा वृक्ष लगाया जाए जिससे मल्टीपर्पज जो है कि उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। शीशम, ढाक, यूकेलिप्टस, खेजरी। तो 132 का हो जाएगा सी ऑप्शन, यूकेलिप्टस जो है कि सही माना जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 133, राजस्थान में पाए जाने वाले लवण उद्भिद यानी कि हेलोफाइट्स वनस्पतियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पे सत्य नहीं पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? कह रहा है इसका 133 का डी ऑप्शन से हो जाएगा कि ऐसे पौधे क्या होते हैं? सहजीवी होते हैं, यानी जो लवणभेद पौधे होते हैं इनके बारे में सही नहीं है। तो ये वाला सही नहीं है, क्योंकि सहजीवी नहीं होते हैं, बल्कि इस प्रकार के पौधे में श्वसन मूल पाई जाती है, जटायुज अंकुरण पाया जाता है, और कार्य की शुष्कता भी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 134, मरुस्थलों में कम वनस्पति के लिए कौन सा जीवीय कारण उत्तरदायी होता है? प्राणियों द्वारा चारण, कम वर्षा, मृदा की कम उर्वरता, वहाँ रहने वाले व्यक्ति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो है कि इसका सही जवाब। अब इस प्रश्न का बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे? तुरंत लगाएंगे कम वर्षा और लगा के चल देंगे, कहेंगे कि हमने सही लगाया। लेकिन प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि मरुस्थल में अगर कम वनस्पति होती तो उसके लिए जीवीय कारण पूछ रहा है, यानी कि एक जैविक घटक का कारण। और जबकि वर्षा क्या होती है? अजैविक घटक होती है। तो इस आधार पर आप वर्षा नहीं लगा सकते, बल्कि क्या लगाएंगे? प्राणियों द्वारा चारण, यानी कि जो प्राणी होते हैं वहाँ पर, जो जानवर होते हैं, वो जो घास वगैरह या वनस्पति होती है उनको चर लेते हैं। एक तो पहले से भी जो है कि वनस्पतियों की खेती वहाँ पर कम हो रही होती है, और दूसरा जो घास फूस होते हैं उनको भी चबा जाते हैं, खा जाते हैं। इसकी वजह से मरुस्थल में कम वनस्पति भी देखने को मिलती है। तो यहाँ जीवीय कारण पूछ रहा है, इस पर फोकस करना है। क्वेश्चन नंबर 135 है, पूछ रहा है मृदा अपरदन अधिक होता है जब, मृदा अपरदन का मतलब जब बारिश होती है तो मृदा जो है कि टूट के बिखर जाती है, यानी कट के क्या होती है? एक जगह से दूसरी जगह बह के चली जाती है। तो पूछ रहा है अधिक कब होता है ये मृदा अपरदन? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, जब वर्षा बहुत अधिक तेजी से होती है तो क्या करती है वो पानी के साथ ऐसे करके मृदा पूरी की पूरी बह जाती है। क्वेश्चन नंबर 136, डेंगू रोग का वाहक है, क्या है? डेंगू रोग किससे होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, एडीज मच्छर से होता है। और एडीज मच्छर क्या होता है? मादा मच्छर होता है, इसकी वजह से जो है कि डेंगू होता है। अगले प्रश्न की ओर चलें। 137, मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला क्या है? जैव रासायनिक प्रयोगशाला, तो अमाशय, यकृत, आंत्र या वक्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वक्र। ये क्या हो जाएगा? किडनी हो जाएगी। किडनी में ही जो है कि पूरी जो है कि आपका फिल्टर किया जाता है, फिर वहाँ से वॉशरूम के लिए भी जो है कि पानी जो है फिल्टर होकर निकलता है। तो एक तरीके से जैव रासायनिक प्रयोगशाला क्या हो जाएगी? वक्र हो जाएगा, किडनी। अगले प्रश्न की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 138, पल्स पोलियो कार्यक्रम जो चलता है उसका क्या उद्देश्य होता है? पोलियो का उपचार करना, पोलियो से उत्पन्न लकवा को रोकना, पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना, या उपयुक्त सभी। तो 138 का हो जाएगा सी वाला ऑप्शन पूरी तरीके से होगा कि पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना। आप ध्यान दीजिएगा, जब पोलियो से लकवा उत्पन्न हो चुका है तो उसको रोकना मुश्किल हो जाता है, बल्कि
पोलियो का जो है कि जो लकवा होने वाला होता है वो आने से पहले ही दी जाती है कि ताकि बच्चा दवा पीता रहे बचपन से, ताकि जैसे जैसे वो बड़ा हो तो उसके शरीर में कहीं पे लकवा ना लगे। अगर पैरालिसिस हो जाता है तो उसके बाद पोलियो की कोई ऐसी वैक्सीन नहीं है जिससे उसको ठीक किया जा सके। तो बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, बल्कि पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना ही सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140 है, कश्मीरी चोगा क्या कहलाता है? जो कश्मीर में जो लोग बड़े बड़े जो कोट पहनते हैं, मोटे वाले चादर के बने होते हैं, एक तरीके से कश्मीरी ऊन से भी बनते हैं, उसको क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, उसको फेरान कहा जाता है। जो ढीला ढाला एकदम होता है, गाउन की तरह होता है, और पहनने के बाद घुटने तक जो है कि पूरा शरीर ढक जाता है, घुटने तक आराम से आता है। क्वेश्चन नंबर 140 है, कुत्ता मछली का आवास है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कुत्ता मछली का आवास है। इसका सही जवाब हो जाएगा तालाब। देखिए ये क्वेश्चन कुछ डाउट है, हो सकता है इसको इंग्लिश में जो डॉग फिश कहा जाता है, स्टार फिश कहा जाता है, उस सेंस में ले रहा है क्या? तो खैर इस क्वेश्चन को डाउट है, इसको छोड़ दीजिएगा, 140 को मत पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 141 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमारा 141 क्या कह रहा है, सीएनजी का पूरा नाम पूछ रहा है। किसका? सीएनजी का कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसका सही ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न की ओर, वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। वन्य जीव सप्ताह यानी कि जो जंगल के जो जीव जंतु होते हैं उनको बचाए रखने के लिए, उनके संरक्षण के लिए, जागरूकता पैदा करने के लिए कब यह सप्ताह मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक इसको मनाया जाता है। और वन्य जीव सप्ताह से संबंधित जो आपका एक्ट है वो कब आया था? 1972 में आया था। और अगर हम वन संरक्षण की बात करेंगे तो 1980 में आया हुआ था वन संरक्षण। और अगर हम पर्यावरण संरक्षण की बात करेंगे तो 1986। इस पे फोकस करिएगा, वन्य जीव संरक्षण, यहाँ पे वन संरक्षण अर्थात जंगल का संरक्षण, और ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 143 की हम बात कर लेते हैं। राजस्थान राज्य के राज्य वृक्ष, राज्य पक्षी और राज्य जंतु क्रमशः कौन से हैं? तो राज्य वृक्ष कौन सा है राजस्थान का? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, खिजड़ी को राज्य वृक्ष कहा जाता है, गोंडावड़ को राज्य वृक्ष पक्षी कहा जाता है, और चिंकारा को राज्य जंतु कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 144, पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं के मध्य की दूरी न्यूनतम होती है? अर्थात एक अणु यहाँ पे है तो दूसरा अणु यहाँ पे होगा। तो सिंपल सी बात है कि गैसों में जो है कि बहुत अधिक दूरी होती है, द्रव में थोड़ी कम होती है, और ठोस में बहुत ही नज़दीक नज़दीक होते हैं। तो इसका सही जवाब ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145, कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, मध्य प्रदेश। इस बार जो है कि सबसे अधिक 526 जो है कि टाइगर जो रिजर्व की रिपोर्ट आई थी उसमें 526 किसके पास है? मध्य प्रदेश के पास है, जबकि कर्नाटक के पास 524 जो है कि शेर है अर्थात टाइगर है। तो टाइगर रिजर्व में सबसे आगे एमपी चलता है। अगले प्रश्न की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर है 146, निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम है? वेग किसका अधिकतम है, यानी कि जो गति होती है वो किसकी अधिक होती है? हवा की, जलधारा की, ध्वनि की, या प्रकाश की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, क्योंकि प्रकाश की सबसे अधिक वेग होता है, सबसे अधिक गति प्रकाश की होती है। क्वेश्चन नंबर 147, सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है? तो विद्युत ऊर्जा में किसको चेंज करते हैं हम? सौर सेल को। तो ध्यान दीजिएगा 147 का हो जाएगा सी। सौर सेल का मतलब होता है जो सोलर एनर्जी से बनता है सोलर सेल, यानी जो प्रकाश निकलता है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिक ऊर्जा एनर्जी में चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 148, हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस, बहुत आसान प्रश्न है, नाइट्रोजन इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि कितनी पाई जाती है? लगभग 78.04% पाई जाती है। उसके बाद सेकेंड नंबर पे अगर हम आएंगे तो 20 पॉइंट लगभग 98% के आसपास ऑक्सीजन होती है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थर्ड नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, थर्ड नंबर पे आपकी एक गैस आती है आर्गन, ये पाई जाती है। फिर उसके बाद चौथे नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो इसका क्रम लगाने को अगर आए तो नाइट्रोजन नंबर 1, फिर नंबर 2 पे ऑक्सीजन, नंबर 3 पे ऑर्गन, और नंबर 4 पे कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए 149 क्वेश्चन देख लेते हैं। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है कोयला, पेट्रोलियम, पौधे, यूरेनियम।
तो 149 का हो जाएगा सी, क्योंकि देखिए कोयला, पेट्रोलियम, यूरेनियम ये सब नवीकरणीय नहीं बल्कि अनवीकरणीय अर्थात परंपरागत स्रोत हैं, जो एक बार समाप्त हो जाएंगे तो लगभग हजारों करोड़ों साल बाद दोबारा पैदा हो सकेंगे। लेकिन नवीकरणीय स्रोत किसे कहते हैं? जिसके एक बार समाप्त हो जाने पे हम उसको कम समय में, कम लागत में जल्दी बना सकें, या दूसरी भाषा में कहें जो जल्दी समाप्त ही ना हो सके, कभी खत्म ही ना हो। तो इसके लिए पौधे का प्रयोग किया जा सकता है। लास्ट प्रश्न है आपका ये, ओजोन परत मिलती है थर्मोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, मीजोस्फीयर। तो सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। इसी में जो है कि स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल में आपको मिलती है। और समताप मंडल में सामान्यतः जो वायु की गति होती है वो लगभग एक जैसी होती है और यहाँ पे कोई हलचल नहीं होती है, भौतिक हलचल। इसीलिए यहाँ पर वायुयान को उड़ाना बहुत ही आसान होता है। इसलिए जो वायुयान आपके उड़ाए जाते हैं वो समताप मंडल में ही उड़ते हैं। तो ये थे आपके टॉप 30 MCQ जो रीट 2021 को ध्यान में रख के बनाए गए हैं। इसी के साथ ये सी टेट और अदर टेट के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में जल्दी ही आपके सामने। जय हिंद।